सबसे पहले तो ये बताइए एक स भर्ती होने वाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेरे ख़्याल से भर्ती हुए थे, नवीद सईद। तो उसके बाद इंस्पेक्टर कैसे बने? और सबसे पहले तो ये बताइए बिलॉन्ग कहाँ से करते थे? क्या कहानी है इनकी? जवाद, आज हम नवीद सईद की जो 22 साला लाहौर की ज़िंदगी है, 1982 से हुँ, हुँ। 2005 तक, उसके जो नशेबो-फ़राज़ हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले जिस तरह आपने सवाल किया कि बिलॉन्ग कहाँ से करता है, नवीद सईद के वालिद जो सईद गुज्जर थे, वो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड ऑफ़िसर थे और एक बहुत बाअसर गुज्जर फ़ैमिली से ये बिलॉन्ग करता था। जेलम की वो फ़ैमिली थी जहाँ पर नवीद सईद ने इब्तदाई तालीम हासिल की हुँ, हुँ। और उसके बाद 1982 में वो नवीद सईद को आला तालीम के लिए लाहौर भेजते हैं और लाहौर के इलाके धर्मपुरा से वो मैट्रिक करने के बाद हुँ, हुँ। उसने एफए किया और उसे स्पोर्ट्स बेस पे कबड्डी जो एक गेम है हमारा, जी, जी। उस बेस पे उसको पंजाब पुलिस में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई उसको भर्ती कर लिया गया। ठीक है। उसके बाद नवीद सईद की जो सबसे पहली पोस्टिंग है, वो ज़िला कसूर में हुई। अच्छा, उसके बाद नवीद सईद वो पहले ही उसका डील डॉल जो है वो बहुत अच्छा था ठीक है। और वो एक पहलवान बाकायदा पहलवानी करता था अच्छा, और वो इतना बासर पुलिस अफसरान की आंखों का तारा बन गया कि उसको चंद सालों में प्रमोट किया गया और उसको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। वाह! जब वो सब इंस्पेक्टर बनता है तो लाहौर में सबसे पहले उस वक्त शाहीन फोर्स हुआ करती थी, हुँ, हुँ। उसको शाहीन फोर्स में लगाया गया। नवीद सईद ये 80s की बात है? 80s के बाद की बात है। 80s के बाद की? 82 में, हुँ, हुँ। 84 में वो भर्ती हुआ। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद जब शाहीन फोर्स बनती है तो सब इंस्पेक्टर प्रमोट हो चुका होता है। शाहीन फोर्स क्या शाहीन मतलब? फोर्स जैसे एलीट फोर्स है, अच्छा, अच्छा। इसी तरह की शाहीन फोर्स थी एक। ठीक है। उसमें नवीद सईद जो है वो बतौर सब इंस्पेक्टर वो भर्ती हुआ हुँ, हुँ। और उसको जब लाहौर में लाया गया तो वो आला पुलिस अफसरान की आंखों का तारा इसलिए बन गया हुँ। कि वो बहुत ही मजबूत जिस्म का मालिक था, बहादुर था। कबड्डी ज़ाहिर-सी बात उसने है आपने कहा कि वो ऐसे खेलता था। ऐसे हुँ, हुँ। गैंगस्टर का पीछा करना शुरू कर दिया। हम तफसील से बताएंगे कि नवीद सईद जो है वो किस तरह ईवानों तक उसने रसाई हासिल हुँ, की हुँ। और फिर कैसे वो गैंगस्टर पर भी उसने अपनी पूरी कमांड की। हुँ, हुँ। और आज हम अपने पॉडकास्ट में ये भी बताएंगे, जिस तरह हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जुराइम पेशा और जो क्रिमिनल्स हैं हुँ, उनको हुँ। हम जस्टिफाई तो नहीं करेंगे, एग्ज़ैक्टली हाँ। लेकिन उनके बनने में भी बहुत से किरदार होते हैं। हुँ, हुँ। इंस्पेक्टर नवीद सईद लाहौर के इलाके धर्मपुरा में उसने जेलम से आने के बाद अपना एक घर बनाया हुँ, हुँ। और वहीं उसने अपना एक डेरा बनाया। अच्छा शिराज़ साहब ये जिस तरह आपने कहा उसके वालिद जो है वो आर्मी के ऑफ़िसर रिटायर्ड थे। तो आर्मी के ऑफ़िसर्स उनके बच्चे तो बड़े एक मम्मी-डैडी जिन्हें कहा जाता है, बड़े एक ऐसे माहौल में उनकी अपब्रिंगिंग होती है कि वो तो इन सब से बड़ा दूर होते हैं। तो कैसे ये मतलब अ, देखें, ये तो उन्होंने उस वक्त फैसला किया, ये उनका जाती फैसला था। अच्छा, हम डिस्कस ये करेंगे कि नवीद सईद ने फिर क्या किया। ठीक। नवीद सईद जब सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ हुँ, हुँ। तो सबसे पहले वो उस वक्त जावेद शाह थे, एक बहुत बाअसर पुलिस अफसर थे जो उस वक्त एसएसपी थे और उन्होंने बहुत बड़े टेररिस्ट जो उस वक्त सर की कीमत वाले दहशतगर्द थे, जावेद शाह ने उनके पुलिस मुकाबले किए। एक कलदन तंजीम का एक दहशतगर्द था जिसकी सर की कीमत 50 लाख थी और अच्छा, जावेद शाह ने उसका भी मुकाबला किया। उस टाइम अब 50 लाख नवीद थी। सईद के सर पर जो है वो जावेद शाह का हाथ आ गया। ठीक फिर है। उस वक्त एसएसपी लाहौर होते थे राना मकबूल, जो बाद में आईजी सिंध भी लगे जाके, वो नवीद सईद को पसंद करना शुरू हो गए कि ये बहादुर पुलिस अफसर है। और जितने भी मुश्किल तरीन टास्क होते थे, नवीद सईद वो नवीद सईद को वो मिलने लग गए। शौक से करता था। अच्छा, और ठीक अब है। अहम बात है कि नवीद सईद को बहुत सियासतदानों ने भी इस्तेमाल किया। जिस तरह नवीद सईद का जब लाहौर में बहुत ही ज्यादा उसकी गुड्डी चढ़ गई तो सुलेमान तासीर जो गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, हुँ, हुँ। पीपल्स पार्टी के रूहे रवां थे वो, उनको गिरफ्तार करना था पंजाब असेंबली के अहाते से। तो इंस्पेक्टर नवीद सईद की ड्यूटी लगाई गई हुँ, हुँ। कि आपने इसको गिरफ्तार करना है। सलमान नवीद तासीर को सईद ने सलमान तासीर जी को। सलमान तासीर को अच्छा। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि मजामत करने पर सलमान तसीर जैसे बासर पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा में शामिल थे, वो उनको थप्पड़ भी मारे। और अच्छ ये वाकया इतना जुबान जद्याम हुआ कि हर शख्स की जुबान पर नवीद सईद ये ऐवान में गिरफ्तार करता है सबके सामने? सबके सामने
सुलेमान तसीर को थप्पड़ मारे थप्पड़ गए। मारे गए। नवीद सईद उसके बाद जो है वो पुलिस में ऐसा और भी मकबूल हो गया कि हम्म। जो भी मुश्किल तरीन टास्क है वो इसको दिया जाए। अच्छा। इसके अलावा नवीद सईद ने जो है वो एसएचओ शिप में लाहौर के बड़े बड़े थानों में उसको एसएचओ लगा दिया जाता था क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा। ये 90s की मैं आपको बात बताऊं तो नवीद सईद उस वक्त जो है वो उसकी अरूज जो है वो अरूज का जमाना था। अरूज का जमाना था। तो वो जिस थाने में जाके एसएचओ लगता था वहां के जो जुराइम पेशा थे या तो वो इलाका छोड़ छोड़ जाते जाते थे थे। या फिर नवीद सईद से दोस्ती कर लेते थे या जुर्म करना छोड़ या देते जुर्म करना थे। छोड़ देते थे। अब नवीद सईद को एक टास्क दिया जाता है कि आप गैंगस्टर जो हैं उस वक्त के जो दुश्मनदार थे, जो क्रिमिनल्स थे, जी, जी। जो टॉप 10 था, जो परवान चढ़ा उस दौर में, हम्म। उसमें हनीफा, उसका भाई शफीक उर्फ बाबा, भोला सुनियारा, नाजी भट्ट, काली, सना, दाऊद, अच्छा। ये वो लोग थे जो पूरे पंजाब की पुलिस को मतलूब थे हम्म। और सैकड़ों की तादाद में ये कत्ल कर चुके थे। नवीद सईद को टास्क दिया जाता है कि आपने इनको बारी बारी पकड़ना है, टॉप 10 को, टॉप 10 को, सबको। सबको पकड़ना है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि नवीद सईद एक इस तरह का इंस्पेक्टर था कि जिसके कई गैंगस्टर के साथ कारोबार थे। अच्छा। हाँ, उसकी Businesses- शराकतदारी थी। जैसे हनीफा और बाबा वो उनको टॉप 10 का ब्रेन कहा जाता है ठीक है। और उनके साथ भी नवीद सईद के दुबई में बहुत से कारोबार थे। अब गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और टीपू ट्रक्का वाला, इनकी दुश्मनी जो है वो आज तक, ये 32 साल दुश्मनी लाहौर की हर जुबान ज़द्द-ए-आम है। अभी भी उसमें बलाज मर्डर हुआ, उसके बाद तीफी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट, उसका मर्डर हुआ और अभी वो दुश्मनी चल रही है। जी, जी। अब नवीद सईद के इन दोनों घरों से ताल्लुकात थे। लो जी। वो टीपू ब- ट्रक्का वाला का भी बिजनेस में शराकतदारी थी इनके साथ भी। इनके साथ बिजनेस में नहीं थी, लेकिन इनके साथ और बहुत मामलात थे। अच्छा। नवीद सईद जो है वो टीपू ट्रक्का वाला का भी भाई बना हुआ था ठीक है। और तीफी भट्ट से भी उसका राब्ता था। मतलब कुछ काम अगर नवीद सईद ने इनसे करवाने होते तो वो इनसे करवा देता था और कुछ अगर उन्होंने पुलिस के थ्रू करवाने जवाब होते थे इसको तो थोड़ा सा इनसे। समझने वाली बात है कि गैंगस्टर जो होते हैं, हाँ, हाँ। अगर इस तरह के पुलिस अफसरान उनको बढ़ावा देती हैं, दुश्मनदारियां लाहौर में क्यों बढ़ी? 80s के बाद जो लाहौर में दुश्मनदारियां बढ़ी हैं उसमें बहुत से पुलिस अफसरान का नाम है। हमारे पास ऐसी लिस्ट मौजूद है कि अगर हम 50 से ज्यादा पुलिस अफसरान का नाम अभी बैठे यहाँ पे बगैर देखे बता सकते हैं, चूंकि हम उस वक्त भी क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, तो उसमें बहुत से आला अफसरान भी शामिल हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ये दुश्मनदारियां बढ़ी। मतलब कुछ ऐसे पुलिस अफसरान कुछ थे ऐसे जिनकी वजह से ये दुश्मनी पुलिस लाहौर अफसरान के जो हैं अंदर वो बढ़ी। दोनों तरफ बढ़ावा देते रहे। उसमें एक बड़ा नाम मैं ले लेकिन लेता इसके हूँ। पीछे वजह क्या थी दुश्मनी को बढ़ाने के लिए? पुलिस का तो काम होता है कि दुश्मनों ये जो दुश्मनदारियां करते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं, इनको पकड़े, बस जुर्म को खत्म करें। जवाब मेरा ख्याल है कि आप यहाँ तो लाहौर और पाकिस्तान के कल्चर से नावाकिफ हैं या फिर आप सिर्फ लॉ के मुताबिक बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉ जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है।